मेरा गांव मेरी धरोहर के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमें हमारे देश के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, वैसे ही हमें हमारी धरोहरों के बारे में पता होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी जो धरोहर है वो है हमारी नदियाँ, और हमारी नदियों के बारे में हम जानना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे देश की प्रमुख नदियों के बारे में जानना। तो जब हम भारत के मैप को देखते हैं तो आपको क्या होगा, इसमें कुछ जो है इम्पॉर्टेंट जगह ब्लू कलर की दिखाई देंगी। ये देखिए छोटी छोटी, और ये जो ब्लू कलर की जगह हैं ये हमारे देश की नदियां हैं। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। आप मैप में बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अक्सर जो है ये मार्क करने के लिए दी जाती है। तो मैप में ये देखिए हमारे इंडिया का मैप है, और मैप में जो ब्लू कलर की आपको दिख रही हैं छोटी छोटी लाइंस, ये हमारे देश की प्रमुख नदियाँ हैं। तो नदियों के बारे में जब आता है तो ये हमारे देश की प्रमुख नदियाँ आपके सामने हैं। हमारे देश की प्रमुख नदियों में हम जो प्रमुख नाम लेते हैं वो कौन कौन सी हैं, वो हैं गंगा, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इंडस, सतलुज और ब्रह्मपुत्र का भी नाम लिया जाता है। ब्रह्मपुत्र जो है वो बाहर से हमारे देश में आ रही है। तो हमारे देश में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, वो कहाँ कहाँ से जाती हैं, उनकी कितनी लंबाई है, वो कहाँ जाकर के मिलती हैं, क्योंकि ये हमारे भारत का, अच्छे से आप देख लीजिए, ये बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ आती हैं बे ऑफ बंगाल में। कोई भी नदी जो होती है वो समुद्र से मिलती है। ये अरेबियन सी है। तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से आकर के मिलती हैं बहुत सारी नदियाँ। और जो है ये हिमालय है ऊपर वाला पार्ट, ये भारत का नॉर्थ है, हिमालय है यहाँ पर, और यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। और ये साउथ वाला पार्ट है, ये वेस्ट वाला पार्ट है, और ये ईस्ट वाला पार्ट है। तो कहाँ जाती हैं, कौन सी नदियाँ कहाँ हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं गंगा रिवर के बारे में जानना, क्योंकि ये हमारे देश की प्रमुख नदी है, इम्पॉर्टेंट रिवर है। गंगा रिवर फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर है। ये जो है 2500 किलोमीटर की है। यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है, जो देवप्रयाग करके एक जगह है, वहाँ से फिर ये अलकनंदा से मिलती है, वहाँ से इसका नाम गंगा हो जाता है। वही कहा जाता है कि भागीरथ नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने तपस्या करके गंगा को स्वर्ग से लेकर आए थे। हरिद्वार करके एक जगह है जो बहुत फेमस है, ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियाँ, जैसे यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। ये छोटी छोटी नदियाँ हैं जो बड़ी नदी में आकर मिल जाती हैं, इसलिए इनको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियाँ क्या होती हैं। कौन कौन सी फेमस जगह हैं गंगा नदी के किनारे, तो पटना, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, ये जो है फेमस जगह है। आजकल इलाहाबाद को प्रयागराज भी कहा जाता है। और यहाँ तो तीन तीन नदियों का संगम है, कॉन्फ्लुएंस, गंगा, यमुना और सरस्वती। सुंदरबन डेल्टा का गंगा से बहुत अच्छा संबंध है। सुंदरबन डेल्टा गंगा और भागीरथी नदी मिलकर बनाती, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। तो ये अच्छे से आप याद रखेंगे। गंगा रिवर के बारे में आपने जान लिया। गंगा रिवर फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर है, ध्यान रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। गंगा के बाद आ रही है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर देखिए कहाँ से कहाँ तक है। नर्मदा रिवर जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, और ये जो है ऐसी रिवर है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है। ऐसे ही ताप्ती एक रिवर है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है, ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। ये दोनों रिवर जो हैं ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नर्मदा रिवर की जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। ये ईस्ट से वेस्ट में बहती हैं। अमरकंटक नाम की जगह, मैकाल पर्वत यहाँ पर है, मैकाल रेंज है, वहाँ से ये निकलती है। मध्य प्रदेश, गुजरात
और महाराष्ट्र से इसका संबंध है और ये अरेबियन सी में जाके मिलती है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से भी इसका संबंध है, याद रखिएगा। नर्मदा रिवर आपको ध्यान हो गई। फिर जो है भेड़ाघाट, धुआंधार, ये जो जगह हैं मतलब जबलपुर में फेमस जगह हैं जो इससे संबंधित है। यहाँ ये बहुत बड़ा फॉल बनाती है जिसको धुआंधार फॉल कहा जाता है। ये पूछा जाता है धुआंधार फॉल या भेड़ाघाट जो है वो कहाँ पर है, तो वो नर्मदा नदी पर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी के बारे में हमने जान लिया। अब हम जानेंगे ताप्ती रिवर के बारे में। ताप्ती रिवर भी जो है वो नर्मदा जी के नीचे हम इनको शो करते हैं। नर्मदा रिवर को जो है हम नर्मदा माता मानते हैं, इसलिए उनको नर्मदा जी, गंगा जी ऐसा कहा जाता है। तो जो ताप्ती रिवर है वो बैतूल से निकलती है, वो भी जो है ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो करती है। और ये जो है बैतूल से निकलती है, बैतूल जो है वो मध्य प्रदेश में है। और मेन सिटी जो है इसके आजू बाजू बैतूल, बुरहानपुर, भुसावल और सूरत है। सूरत जो है गुजरात का प्रमुख शहर, और ये जो है कहाँ जाकर मिलती है, अरेबियन सी में जाकर मिलती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने जान लिया, अब हम जानेंगे कृष्णा रिवर के बारे में। कृष्णा रिवर जो है वो कहाँ पर है, कृष्णा रिवर जो है वो, यदि हम कृष्णा रिवर के बारे में जानना चाहें तो कृष्णा रिवर जो है वो साउथ में है। और कृष्णा रिवर जो है वो फोर्थ जो है लार्जेस्ट रिवर है। और ये 4 स्टेट से जाती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रा। ये महाबलेश्वर से निकलती है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत सुंदर जगह है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। सांगली और विजयवाड़ा इसके प्रमुख जो जगह हैं। ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। इसको मैप में मार्क करते भी आना चाहिए कि कृष्णा रिवर कहाँ पर है। साउथ की 3 रिवर के बारे में हम पढ़ेंगे, साउथ इंडिया की, उसमें से ये प्रमुख है। फिर हम आगे बढ़ते हैं गोदावरी के बारे में। गोदावरी नदी जो है ये साउथ की फेमस रिवर है। ये देखिए, ये गोदावरी ऊपर है और ये अभी हम कृष्णा के बारे में पढ़ रहे थे, ये गोदावरी है। ये अक्सर मार्क करने के लिए आता है कि कौन सी रिवर कहाँ पर है। तो जो अपन ने पहला मैप देखा था उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कौन सी रिवर कहाँ पर है। ये जो पहला मैप अपन ने देखा था ना, जिसमें सारी रिवर, ये देखिए कृष्णा रिवर है, ये गोदावरी रिवर। तो अब हम गोदावरी रिवर के बारे में जानेंगे। गोदावरी रिवर जो है वो साउथ की सबसे फेमस रिवर है। इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ये जो दिख रही ना, इसको वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ये त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है। ये 1465 किलोमीटर की है, 1465 किलोमीटर की है। ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलती है। लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की। कोपरगांव, नांदेड़, राजमुंद्री और पैथान करके जो जगह हैं वो इससे संबंधित है। तो हम जान रहे थे किसके बारे में हम पढ़ रहे थे, हमने कृष्णा के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे थे गोदावरी के बारे में। तो गोदावरी रिवर जो है वो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है। 1465 किलोमीटर की है। बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। लॉन्गेस्ट रिवर साउथ इंडिया की है। कोपरगांव, नांदेड़, राजमुंद्री और पैथान, ये 4 जगह जो है वो इससे संबंधित है। पैथान की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं। तो ये पूछा जाता है कि ये जो सिटी हैं ये किस नदी के किनारे हैं, तो हमें याद रहना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं महानदी के बारे में। महानदी जो है वो कहाँ पर है, महानदी जो है वो ये यहाँ पर है। देखिए आप, ये दिख रही है सामने मैप में। महानदी जो है वो हमारे देश की में रायपुर से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ से बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है और इसमें हीराकुंड डैम बना हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हीराकुंड डैम कहाँ बना हुआ, किस नदी पर बना हुआ है, तो वो महानदी पर बना हुआ है। तो हमें हमारे देश की रिवर के बारे में पता होना चाहिए। और स्टूडेंट्स, हमें हमारे देश की रिवर्स के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि हम जो घर से पानी जो हम फेंकते हैं, वेस्ट करते हैं, वो नालों से या गटर से धीरे धीरे क्या होता है, पहुँच करके नदियों में मिल जाता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें पानी को बचाएं, पानी को साफ रखें, पीने के पानी को वेस्ट नहीं होने दें। और कई नदियाँ तो ऐसी हैं, जैसे यमुना एक रिवर है जो गंगा की सहायक नदी है, जिसके किनारे ताजमहल है। उसको तो खुला नाला कहा जाता है, ओपन सीवर कहा जाता है।
तो ये क्वेश्चन भी आता है कि ओपन सीवर किसको कहा जाता है। तो गंगा की सहायक नदी है, यमुना नदी है जो गंगा में मिल जाती है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि हमें नदियों को क्या करना है, बचा के रखना। नदियों के बारे में आपने जाना और ये हमारी प्रमुख धरोहर है, हमें इनको बचाना है। और हमारे देश की सरकार इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। और हमें भी जो है ध्यान रखना है कि जब भी हम नदी के किनारे जाएं तो कोशिश करें कि उसे गंदा ना करें। उसमें बगैर साबुन से आप नहाइए, साबुन का प्रयोग वहाँ ज़्यादा मत कीजिए, ठीक है। कपड़े उसमें मत धोइए, कपड़े घर लाकर धोइए और नदियों को बचाइए, क्योंकि आपके छोटे से प्रयास से हमारी धरोहरों को बचाया जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप अच्छे से तैयारी करके और फुल उत्साह के साथ टेस्ट देंगे। मैं देखूंगा कि किसने बहुत ध्यान से सारी रिवर्स के बारे में सुना है। थैंक यू वेरी मच।